मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी हमें एक दूसरे से बात करने और नेकी की याद दिलाने का मौका मिलता है, सबसे पहला मौजू जो हमें उठाना चाहिए वो अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने का है। ये हमारे ईमान का अहम हिस्सा है कि हम अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को बेहतर बनाएं। इस ताल्लुक को तकवा कहा जाता है। कुरान मजीद में जब भी अल्लाह ताला फरमाता है इत्तकुल्लाह, इसका मतलब है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक को कायम करें, अल्लाह के बारे में शऊर पैदा करें, उसके अजाब से डरें और उसकी रहमत की उम्मीद रखें। यह सब तकवा के मफहूम का हिस्सा है। जब इस्लाम के आगाज में हजरत बिलाल को अजियत दी जा रही थी, उन्हें गर्म पत्थरों पर रखा जा रहा था और उन्हें तकलीफ दी जा रही थी, तो वो मुसलसल अहदुन अहद दोहरा रहे थे। यकीनन हमने इसके बारे में सुना होगा। उस वक्त उन्हें मालूम नहीं था कि मुस्तकबिल क्या लेकर आएगा, लेकिन उन्हें अल्लाह की रहमत पर यकीन था। वो नहीं जानते थे कि वो दिन भी आएगा जब उन्हें इसी मस्जिद, इसी काबा के पास अजान देने का एजाज मिलेगा जिसके आसपास उन्हें तकलीफ दी जा रही थी। इस्लाम के आगाज में उस वक्त जब वो तकलीफ बर्दाश्त कर रहे थे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो ये जानते थे कि अल्लाह का एक बेहतर मंसूबा है। जब फतेह आई तो वो आपकी तवक्का से ज्यादा मीठी और अजीम थी। जब हजरत अबू बकर और रसूल अल्लाह मक्का मुकरमा में काफिरों के जुल्म और सितम का सामना कर रहे थे, तब सहाबा किराम को अल्लाह की रहमत पर मुकम्मल यकीन और उम्मीद थी। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि अल्लाह ने फतेह के लिए क्या मंसूबा बनाया है। वो फतेह उनके तसव्वुर से कहीं ज्यादा मीठी और बेहतर थी। जब हजरत मूसा को फिरौन का सामना करना पड़ा, तब भी उन्हें यह मालूम नहीं था कि फतह किस शक्ल में आएगी या कब आएगी। लेकिन वो जानते थे कि अल्लाह ने उनसे आखिर फतह का वादा किया है। वो अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखते रहे। इसीलिए जब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, ये फतह कब आएगी, तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा और हजरत हारून की दुआ को कबूल करते हुए फरमाया, हमने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है, अब साबित कदम रहो। अल्लाह की रहमत और मदद उन लोगों के साथ होती है जो साबित कदम रहते हैं। लेकिन अल्लाह से कुर्बत हासिल करने के सफर में दुनियावी चैलेंज आ सकते हैं। हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे हम किसी भी हालत से गुजर रहे हो, हमेशा साबित कदम रहे। ये कभी भी उससे बदतर नहीं हो सकता जो हजरत बिलाल ने झेला। क्या उन्हें फतह नहीं मिली? क्या वो ऐसे दिनों को नहीं देख सके जिनका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था? हम पर जो मुसीबतें आई वो कभी भी हजरत मूसा के हालात से ज्यादा नहीं हो सकती। क्या उन्हें फतह नहीं मिली? और अल्लाह ने उनसे कहा तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई है। लेकिन फिरौन की तबाही कई साल बाद आई। इस दौरान अल्लाह ने उनसे फरमाया साबित कदम रहो। दुनिया में जो मुश्किलें आपके सामने आती हैं, वो आपको अल्लाह के करीब ले जानी चाहिए, ना कि आपको अल्लाह से दूर करें। चाहे ये माली मसाइल हो, काम की जगह की परेशानियां हो, सेहत के मसाइल हो या खानदान के मामलात हो, इनमें कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है कि जो लोग अल्लाह के करीब हैं, वो जिंदगी में बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजरते हैं। अल्लाह ने उनसे फरमाया फिक्र ना करो, हम सब जानते हैं, तुम सिर्फ साबित कदम रहो, बाकी का हम ख्याल रखेंगे। जब सही वक्त आएगा तो आपको ऐसी कामयाबी मिलेगी जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कई बार हम उन चीजों को मनफी समझते हैं जो हमारे साथ पेश आती हैं, हालांकि वही चीजें हमारी जिंदगी की सबसे मुस्बत तब्दीलियों का सबब बन जाती हैं। किसी भी मसले को देखें जो किसी मोमिन की जिंदगी में पेश आया हो, आप उसमें छुपे मोती और भलाई को पाएंगे। वक्त के साथ अगर आप साबित कदम रही तो आप रोशनी देखेंगे। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से कहा उन लोगों के रास्ते पर ना चले जो नहीं जानते, उनका रास्ता ना अपनाएं, वो सरकशी और गुस्से का रास्ता अपनाते हैं और अल्लाह से सवाल करना शुरू कर देते हैं। साबित कदम रहे। आप पहले शख्स नहीं हैं जिन्हें ये मसले दरपेश हैं। अरबों लोग पहले इनसे गुजर चुके हैं, बल्कि इनसे भी बदतर हालात का सामना कर चुके हैं। लेकिन फर्क यह है कि वो साबित कदम रहे, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी।
वो उम्मीद के साथ दुनिया से रुखसत हुए और आखिर में उन्हें जन्नत की वो कामयाबी मिली जो दुनिया की हर मुश्किल और परेशानी से ज्यादा मीठी और अजीम थी। दुनिया में हम कभी कभी किसी चीज को अपनी जिंदगी की सबसे बुरी बात समझते हैं, लेकिन अल्लाह की मर्जी से वही चीज हमारे लिए बेहतरीन हो सकती है। मिसाल के तौर पर मौत। अगर हम किसी बीमारी, मसले या तकलीफ की वजह से मर जाएं तो यह दुनियावी लिहाज से एक अफसोसनाक बात लगती है, लेकिन आखिरत के लिहाज से यह जन्नत में जाने का जरिया बन सकती है। हम हमेशा लोगों से कहते हैं, क्या आप जन्नत में जाना चाहते हैं? वो कहते हैं हाँ। फिर हम पूछते हैं, क्या आप मरना चाहते हैं? तो वो कहते नहीं। तो फिर जन्नत में कैसे जाएंगे? अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम उम्मीद के साथ मरोगे तो मैं अपने बंदों के साथ वैसा ही सुलूक करूंगा जैसा वो मेरे बारे में गुमान रखते हैं। अगर आप अल्लाह की रहमत को याद रखते हैं, उसकी मगफिरत पर उम्मीद रखते हैं, तो अल्लाह आपके साथ उसी रहमत और मगफिरत के साथ पेश आएगा। रसूल अल्लाह की जिंदगी पर नजर डालें। लोगों ने आपके बारे में बुरी बातें कही, आप पर जुल्म और सतम किया, आपके खिलाफ साजिशें की, लेकिन वो अपने इरादों में नाकाम रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम जानते हैं कि वो जो अल्फाज अदा कर रहे हैं, जो बुरी बातें वो कह रहे हैं, वो आपको तकलीफ दे रही हैं। हम जानते हैं कि ये अल्फाज आपके दिल को तंग कर रहे हैं, आपके सीने को तंग कर रहे हैं। तो इसका हल क्या है? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, अपने रब की हम्द और तस्बीह बयान करें। किसी ने आपको बुरा भला कहा, आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा मसला यह है कि जब कोई हमें बुरा भला कहता है तो हम अल्लाह की हिदायत को भूल जाते हैं। हम उम्मीद छोड़ देते हैं और गुस्से में जवाब में उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, बल्कि हम 2 गुना ज्यादा बुरा कहते हैं। उन्होंने हमें एक जानवर कहा तो हम उन्हें 10 जानवर कह देते हैं, लेकिन यह एक मोमिन की सिफत नहीं है। एक सच्चा मोमिन वो है जिसे कोई बुरा कहे और वो मुस्कुरा कर कहे, ए अल्लाह इन्हें हिदायत दे। ये नहीं जानते। यही सच्चा ईमान है, यही उम्मीद है। आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ जिंदगी गुजारे। गुस्सा मत करें, क्योंकि गुस्सा आपको बर्बाद कर देगा। ये आपकी सेहत को खराब करेगा और आपके रिश्तों को मुतासिर करेगा। आप अनजाने में अपने बच्चों और अहले खाना पर जुल्म कर बैठेंगे, क्योंकि किसी ने आपसे कुछ कह दिया जो आपको पसंद नहीं आया, तो आप उसका गुस्सा उन पर निकाल देंगे जिनसे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर आप ये सीख लें कि माफ करना है, छोड़ देना है और अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखनी है, तो शायद अल्लाह उस शख्स को हिदायत दे दे